friends, welcome to my YouTube channel and a very happy new year. अभी हैप्पी न्यू ईयर बोलने का तो टाइम नहीं रहा, पर फिर भी मैं जनवरी भर बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनवरी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जनवरी ख़त्म होने वाला है, इसके साथ साथ हमारा जनवरी इवेंट भी ख़त्म होगा कि नहीं। तो इवेंट होगा तो आप बोलेंगे इवेंट में मैं एक लाइव क्लास हर इवेंट में फरवरी इवेंट में भी मैं लूँगा लाइव क्लास, ठीक है। हर इवेंट में एक लाइव क्लास लूँगा। तो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, सारे ध्यान से सुनिए कि टुमारो ऑन 8 AM मैं लाइव आऊँगा। कल 8 बजे मैं लाइव आऊँगा और ये लाइव सेशन चलेगा 8:30 तक। कहाँ तक? 8:30 AM तक ये लाइव सेशन चलेगा। उसमें हम लोग बहुत फन करने वाले हैं, बहुत मज़ेदार ये क्लास होगा। तो प्लीज़ मेरे साथ कल ज्वाइन हो जाइएगा लाइव सेशन में, ओके, ठीक है। तो अब इसके साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 7 हमारा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है। इसमें हम ये चैप्टर भी बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है और इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया जो कि हमारी मदरलैंड है, हमारी मदर इंडिया, वो किसका पार्ट है? एशिया का एक जियोग्राफिकल पार्ट है। मदर इंडिया एशिया का एक जियोग्राफिकल पार्ट है, ठीक है। ये एशिया कॉन्टिनेंट का एक कौन सा पार्ट है? जियोग्राफिकल पार्ट, ठीक है। जियोग्राफिकल पार्ट है। हमारी मदर जो इंडिया है वो एक जियोग्राफिकल पार्ट है। किसकी? मदर इंडिया, आवर कंट्री इंडिया एशिया की एक जियोग्राफिकल पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इंडिया को क्या कहा जाता है? इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो अब आपने बोला कि एशिया कॉन्टिनेंट पहले से था। एशिया कॉन्टिनेंट पहले से था, तो इस सब कॉन्टिनेंट की क्या जरूरत पड़ती? सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए ये सब कॉन्टिनेंट जो मिलते हैं ना, बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। तो हमारा इंडिया जो है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, ठीक है। कौन सा सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। सबको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं। हमारा जो इंडिया है वो मिलके, अब इनको सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? देखिए अब देखिए ये एशिया से अलग है, क्योंकि देखिए ये सब अलग, ये चाइना हो गया। अब इंडिया ऐसे बॉर्डर खींच के इसके साथ अलग है। देखिए ये माउंटेन है, इसके इधर माउंटेन है और इधर से जो है ना, इधर ये म्यांमार इंडियन कॉन्टिनेंट ही है। यहाँ से लेकर ये जो नीचे तक है ये सारा, और ये पाकिस्तान का सारा, इधर से ये बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ से ये तो हिमालय माउंटेन ही काट देती है यहाँ का, ठीक है। ये हिमालय माउंटेन काटती है इधर का। इधर जो है, इधर गंगा रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर बढ़ती है, ठीक है। तो इधर से भी कट गया। पाकिस्तान में भी था डिजर्ट, ये सब डिजर्ट है और पहाड़ भी है, तो इधर से भी कटता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी जो कॉन्टिनेंट किसी बड़े कॉन्टिनेंट से जाके मिलके यहाँ पे, मतलब कोई बड़ा कॉन्टिनेंट हो, उस कॉन्टिनेंट में कोई कॉन्टिनेंट मतलब पहाड़ वहाड़ से उससे छट के और उससे जुड़ा हो, उसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। यानी जो कॉन्टिनेंट से जुड़ा हो फिर भी वो उससे थोड़ा सा अलग हो, तो उसे कहते हैं क्या? सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए
इंडिया एशिया में आके जुड़ा है। अब देखिए अब एक और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारी मदर इंडिया है वो एशिया से आकर जुड़ी है। ठीक है, देखिए पहले तो हम अफ्रीका में थे। ठीक है, ये जो अफ्रीका का ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहीं से हम लोग बिछड़ गए हैं। ठीक है, तो वही इंडिया कहीं ये एक मतलब मैथ है। ठीक है, माइथ है। ठीक है, माइथ मतलब क्या होता है, कभी मतलब कोई झूठी कहानी। तो पर इंडिया वैसा नहीं था। इंडिया था कि ये एशिया सब कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक छोटे छोटे पहाड़ थे। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे घूमता घूमता पास में था। यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान का तो नामो निशान नहीं था। म्यांमार ये इनका नामो निशान नहीं था। फिर ये इंडिया, ये सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ था? सबसे पहले जो सब कुछ था ना, वो सब एक में था। ऐसे करके एक में था सब कुछ, एक जगह था जमीन। तो जब कुछ लावा वावा के चलते ये अलग बिछड़ गया। पर हमारी इंडिया की चाल अभी भी नहीं रुकी है और रुकेगी भी नहीं, और रुकी थी भी नहीं। ठीक है, तो वही इंडिया में सबसे ज्यादा जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, लावा वावा फट के ये सारा निकल गया। फिर इंडिया भी यहाँ से निकल गया, फिर अब देखिए ये सब तो शांत हो गए, यहाँ पे शांत बैठ गए। ये लोग कुछ भी चल बल नहीं रहे थे। पर इसमें जो हमारी कंट्री थी इंडिया, इसमें बहुत इसको तो हड़बड़ी हो रही थी, चलो भाई कहीं पे जाके लगना होगा मेरे को। तो वही धड़ाम से आके यहाँ पे लगा, जिससे मतलब लावा निकला। और वो जो हिमालय था यहाँ पे, जो पहले का सबसे बड़ा माउंटेन था, वो अभी का सबसे बड़ा माउंटेन बन गया, जो ट्रोपोस्फियर के टॉप को छूता है। ठीक है, इस तरह इंडिया ने इसे हिमालय को फॉर्म किया था। इंडिया ने माउंट एवरेस्ट को फॉर्म किया था, सबसे बड़ा पहाड़ बनाया था इंडिया को, इसलिए ये इंडिया में है, नहीं तो ये चाइना में होता। इसलिए अभी भी जो इंडिया है वो इसको चीरते फाड़ते आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे। अभी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब इसकी हलचल तेज होगी तभी समझ में आएगा। अभी धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है यहाँ से। ठीक है, ये अभी भी शांत नहीं हुआ है। बरसों से चलते बहुत करोड़ साल बाद आके इससे टकराया था। तो क्या कहीं हो कि बिलियन ईयर के बाद ये थोड़ा और आगे निकल जाए। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया अब देखिए इंडिया को बहुत सारे बाउंड्रीज घेरती है। कैसे? देखिए हिमालय जो कि इधर है, नॉर्थ में हिमालय। ठीक है, साउथ में इंडियन ओशियन, इधर से ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, इधर से एक और ओशियन जो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इधर से। ठीक है, अब देखिए आपने सोचा होगा कि किसी सी का नाम इंडियन सी कैसे पड़ सकता है? इंडियन सी कैसे पड़ सकता है किसी जगह किसी ओशियन का नाम? तो इंडियन ओशियन इसलिए पड़ा था कि हमारा इंडिया है ही उसी पोजीशन पे। तो ये इस पोजीशन पे है ना, इसलिए ये जो ओशियन है इधर से, इस ओशियन का नाम पड़ गया इंडियन ओशियन। ये भी जब इंडिया यहाँ से हटा था ना, तभी यहाँ से पानी निकला था, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशियन। और ये रहा पैसिफिक ओशियन इधर, और ये रहा यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे सारी नदियाँ आके मिलती है। ब्रह्मपुत्रा मिलता है, गंगा मिलता है, ये सब आके यहाँ पे मिलता है। और फिर यहाँ से समुद्र में जाता है इंडियन ओशियन से पैसिफिक ओशियन बिना बताए चले जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि इंडिया इस पोजीशन पे है, इसलिए उसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, अब देखिए इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इंडिया जो है ना, जो हमारा इंडिया है, इंडिया 3.8 स्क्वायर किलोमीटर
में फैला हुआ है, ठीक है। ये इतना, इसका 3.8 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है ये इंडिया हमारा, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर्स इतना 3.28 स्क्वायर मीटर्स में ये फैला हुआ है। यहाँ पे 8 लिख दिया, 28 हुआ यहाँ पे, ठीक है। इंडिया यहीं पे फैला हुआ है। अब देखिए इंडिया का अब हम क्या कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज क्या है इंडिया की? हिंदी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो कैसे? क्योंकि इंडिया में हर सभी भाषाओं को दर्जा दिया गया है बोलने के लिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए कहते हैं लोग क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया में बोली जाती है इसलिए, और सारे लोग हिंदी को समझ भी जाते हैं। जैसे आप जाएंगे, क्या कहते हैं, इंडिया के राष्ट्र तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे हिंदी, ठीक है। हम लोगों की भाषा सबको ही समझ लेगा, हिंदी समझ लेगा सबको ही, इसलिए इसको नेशनल भाषा भी कहते हैं, ठीक है। अब ऑफिशियल नेम क्या है इंडिया का? भारत। भारत ऑफिशियल नेम है। हिंदी जो कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, ठीक है। अब देखिए हिंदी और भारत ये तो बता दिया मैंने, पर अब आप सोच रहे होंगे इंडिया में क्लाइमेट कैसा होता है। तो आपको फैक्ट बताऊं तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है। क्योंकि ये सबके बीच में आता है ना ही, यहाँ पे हर मौसम होते हैं, विंटर, समर, बसंत, ऑटम, स्प्रिंग, सब कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। मैंने बताया था आपको यहाँ पे आ गया ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक से समझ के करते हैं, कोई भी काम समझ के करना चाहिए। अब देखिए ये इंडिया जो है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो क्लाइमेट्स हैं सभी क्लाइमेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो आज ही ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, या फिर आज ही ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि कल तो हम लोग मीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 8 करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलिए अब वहाँ से हम कैसे बोलेंगे, मैं तो ये भूल ही गया था। अब लोकेशनल सेटिंग देखिए, इंडिया की लोकेशनल सेटिंग क्या है। इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है। इंडिया कम्स इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2300 इतना 9 से इंडिया के बीचों बीच में जाती है, ठीक है। इंडिया इस्टेब्लिश्ड हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, सब में, ठीक है। क्या कहा गया है इंडिया जो है वो आधा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, आधा साउथर्न हेमिस्फीयर, आधा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और आधा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये सुनकर भी आपको थोड़ा अचंभा हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मतलब कंप्लीट करना था पर कंप्लीट कर नहीं सका मैं, क्योंकि यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू है ना, ज़्यादा हो जाएगा तो जा नहीं पाएगा। जो ये सेशन है वो यूट्यूब पे जा नहीं पाएगा, ज़्यादा नेट नहीं है इसमें, इसलिए वेरी सॉरी। कल हम लोग का मीटिंग है, याद रखना। हम कल लाइव क्लास लेंगे 8 बजे से 8:30 तक, आधे घंटे, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।